जीत लो, तुम वर्ल्ड टाइम चैंपियन बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच लिए, क्यों? पागल हो गए क्या? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा, जब ये लोग हंस रहे, सर जसप्रीत बुमराह हंस रहा था, क्या करेगा? बुमराह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। सब बस चाहते कि अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बचा लो। और साथ में भाई आप जाके देख लीजिए, बुमराह, जायसवाल, गिल, सबको देख लो जी, ऐसा लग रहा है कि अपनी जगह सेफ हो जाए। बहुत बड़ी फतह है ये इंग्लैंड की। और भारत का प्लान जो था वो कुछ ठीक नहीं किया, और प्लान जो था वो बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि आजकल सारी जो प्लानिंग है वो बुमराह के इर्द गिर्द होती है। सो बुमराह का पहला ओपनिंग स्पेल, वो नहीं तो बुमराह का सेकंड स्पेल, नहीं तो थर्ड स्पेल, और फिर आखिर में हाथ ऊपर और रेन। मगर ये चीज हो नहीं सकी, और सेकंड इनिंग्स में लाजवाब बैटिंग की है इंग्लैंड ने, बुमराह के अगेंस्ट और जडेजा के अगेंस्ट। दोनों जो थे वो लीथल बॉलर्स हो सकते थे अगर इनको सर पे चढ़ा के बैटिंग की जाती, मगर इंग्लैंड ने सर पे नहीं चढ़ाया किसी भी बॉलर को। बाकी बॉलर्स तो खैर वो कंट्रोल ही नहीं दे सके जो बुमराह या जडेजा देते हैं जनरली, क्योंकि प्रसिद्ध को भी बहुत रन्स पड़े। इसी तरह से शार्दुल जो हैं वो भी इतने कोई पेसी नहीं है, सो वो भी कंट्रोल जो मिलना चाहिए था एक यंग कैप्टन को, शुभमन गिल को, वो मिल नहीं सका, जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा रन चेस किया इंग्लैंड ने, और रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है। क्योंकि हमें पता है कि लास्ट इनिंग्स में आखिरी दिन वेयर एंड टेयर है, पिच का मेंटल वेयर एंड टेयर होता है, आपके कई हाइज एंड लोज में आप फंसे होते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, और आपके बैड मोमेंट्स रिकॉल करते हैं। अच्छे मोमेंट्स इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए कुछ खास नहीं थे, इसलिए कि बहुत रन्स करने दिए पहली इनिंग्स में भारत को, 5 सेंचुरीज लगा के बाय द वे भारत ये मैच हार गए, और ये भी एक यूनिक सी अचीवमेंट है। और फिर जो कमबैक किया है इंग्लैंड ने वो अपनी एक मेंटालिटी की वजह से किया है, और फिर रिजॉल्व, और जो कि घर पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे रन चेज ये हो सकता है, और फिर हर एक ने अपना पार्ट प्ले किया। अनलाइक इंडिया के टेल एंडर्स ने सेकेंड इनिंग्स में अगर वो कहीं खड़े हो जाते तो ये 371 जो इंग्लैंड को करने पड़ते, ये शायद 415 420 तक चले जाना था, और फिर ये मुकाबला बिल्कुल ही हाथ से या वन साइडेड हो जाना था, या फिर इंग्लैंड ये ड्रॉ कर सकता था या मैच हार जाता। तो वो जो 5 विकेटें गिराई है ना, या 6 विकेटें टेल एंडर्स की 30 रन पे, उसी से भी बहुत मुकाबला जो है वो इवन स्टीवंस हो गया। सो कहानी कहाँ से शुरू करें? एक यंग कैप्टन शुभमन गिल, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। क्या चीज़ अच्छा किया, क्या चीज़ अच्छा नहीं किया? अपनी फॉर्म अच्छी थी, सेंचुरी की, उससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, इनका डिमीनर अच्छा है, स्माइल रखते हैं, प्रेशर में तो ज़रूर होंगे, मगर ऐसा भी नहीं दिखा कि बिल्कुल ही बॉक डाउन हो गए हैं। जो गलती हुई है वो ठीक है, जडेजा की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, बुमराह उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके सेकेंड इनिंग्स में, हालांकि पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ली उन्होंने, और इनका यूटिलाइज करना, इनको कब लेके आना है, किस एंगल पे बॉल कराना है, ये सब जो है वो आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो फील्ड प्लेसमेंट में हुई, नंबर 1, इसलिए कि बॉल को चेज किया, फर्स्ट स्लिप नहीं ली हुई आपने लीड्स के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर वाइड स्लिप्स रखी हुई हैं, सो वहाँ से चांसेस भी मिस हुए स्लिप कॉर्डन से, और चौके भी लगे। इसी तरह से फील्डिंग में 5 कैचेस मिस किए, और फिर मीम्स ही बननी शुरू होगी। जैसे जायसवाल की मीम जो है वो बड़ी मशहूर हो गई हुई है कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, कि वेयर कैन आई ड्रॉप यू। सो इस तरह की भी चीज़ें फिर सुनने को मिलती हैं। खैर, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ क्रिकेटर्स लाइफ। असल में जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स की एक जो सबसे अच्छी चीज़ करता है ना इंडिविजुअल के लिए, वो ये कि आपको अपने पे हंसने का एक तरह से आप यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि आप इतनी गलतियां करते हैं और एक ऐसे ग्रुप में रहते हैं जो कि आपका मजाक भी उड़ाएगा। सो आप ज़्यादा जो है ना वो सर पे अपनी पर्सनालिटी को नहीं चढ़ाते हैं, और स्पोर्ट्स के थ्रू मैं यही कहता हूँ, इसलिए हर एक का खेलना या स्पोर्ट्स को खेलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बैलेंस रखती है, और दूसरा जब आप गलती करते हैं तो आप ज़्यादा जो है दूसरे वाले जो है एक तो पिन पॉइंट करते हैं और फिर आपका मजाक भी उड़ाते हैं, और आपकी एक पर्सनैलिटी जो है फिर वो समझ जाती है और संभल भी जाती है कि चलो ये भी हमने सहना है और इसको अच्छे तरीके से सहना है। सो आई एम श्योर कि जायसवाल जो है उनको जोर लगाना पड़ेगा बाय द वे अपनी फील्डिंग में, और ये अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इसको सहना पड़ेगा। असल में बैंडेजेस लगाई हुई हैं उन्होंने, तो बहुत बैंडेजेस लगाई हुई, तो उनको स्लिप में खड़ा कर दिया, वहाँ कैच छूट गया, आपके हाथ ही पूरी तरह से ग्रिप नहीं होते हैं। सो ये इसी तरह से राहुल ने भी बैंडेज लगाई हुई, बहुत सारे प्लेयर्स ने
फील्डर्स ने बैंडेज इसलिए लगाई है कि देखें, एक तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठंडा मौसम होता है तो आपके यहाँ पे नील भी कई दफ़ा पड़ जाते हैं क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई दफ़ा आप बैंडेजेस लगाते हैं, मगर जब आप एक्चुअल मैदान में होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है और समहाउ आपको जो है ना वो पेन को वेदर करना पड़ता है और बैंडेज उतार के आपको कैचेस लेने हैं, क्योंकि आपने देखा कि क्रिटिकल मोमेंट्स पे फील्डिंग लैप्सेस हुए, फील्ड ग्राउंड फील्डिंग ठीक नहीं थी, फिटनेस के इश्यूज भी हैं, 2-1 जो हैं वो ओवर द टॉप भी हैं, थोड़ी सी फिटनेस उनको ठीक करनी है। मिडल ऑर्डर जो है अभी उसको बहुत कुछ करना है, 1-2 नए चेहरे हमें दिखने को मिले हैं, मगर वो उस क्वालिटी के नहीं हैं अभी। पहले पहले उनके टेस्ट मैचेस हैं, तो मगर बैटिंग की वजह से ये मुकाबला भारत नहीं हारा है, एक्चुअली ये बॉलिंग की वजह से और फील्डिंग की वजह से हारा है। सो शुभमन गिल के लिए एक कड़ा ये इम्तहान था और आगे चल के वो ज़रूर सीखेंगे। इसी तरह से बॉलर्स मैंने बता दिया कि जडेजा को जिस तरह से ये खेल गए हैं वो एक लाजवाब वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी, उनको बार मार के रिवर्स स्वीप्स और इस तरह जिसको कहते हैं ना कि इम्प्रोवाइज करके उनको बिल्कुल ही सेटल नहीं होने दिया। और इतने ओवर्स के बाद अगर जडेजा को आप 5th डे पे जहां 2-2 गज ये गेंद को स्पिन भी कर रहे थे तो 1 विकेट देंगे, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। इसी तरह से बुमराह को उन्होंने नलिफाई किया, उनका इम्पैक्ट और सर पे चढ़ाया नहीं। आई थिंक ये भी एक चीज़ देखने वाली है इंग्लैंड की और बहुत बड़ी ये चीज़ है कि आप किसी से माउफ ना हो, किसी से इम्प्रेस ना हो, आप सिचुएशन को सामने रखें और उसके मुताबिक बैटिंग करें और फिर बैटिंग की। बेन स्टोक्स कप्तान इंटरेस्टिंग है, देखें गॉन आर द डेज जब इंग्लैंड में लाइन और लेंथ और एक 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक दिखता था इंग्लैंड की तरफ से, या एक टिपिकल 3 स्लिप्स, एक गली, एक शॉर्ट लेग की फील्ड सेट होती थी। बेन स्टोक्स के नीचे क्या हुआ है इंग्लैंड की बॉलिंग को कि ये एक्सपेरिमेंट अपनी रेंज के साथ करते हैं, फील्ड पोजीशंस के साथ करते हैं। सो बॉलर्स अपने आप को भी चैलेंज कर रहे होते हैं और बल्लेबाज भी सोच रहे होते हैं कि ये 2 फील्डर्स जो मिड विकेट और स्ट्रेट मिड ऑन पे लिए, ये क्यों लिए हैं, या 4 बंदे जो बाउंसर के ऊपर लिए हैं ये क्यों लिए हैं, और अब क्या ये अटैकिंग स्ट्रैटेजी इनकी क्या होगी। तो इसी तरह से वो एक प्लास्टिक टर्फ के ऊपर या ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ ज्यादा गेंद स्विंग नहीं कर रहा, तो चीजें ही मेक्स इट हैपन और सारी टीम जो है इनके साथ लग जाती है। सो ये आउट ऑफ द बॉक्स एक रेंज इन्होंने डेवलप किया है। एट टाइम्स इट वर्क्स, एट टाइम इट डजंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच में जहां पे बहुत ही आला बैटिंग कंडीशंस थी, यहाँ पे आउट स्मार्ट और आउटविट किया है एक तो इंग्लैंड की कैप्टनसी ने और दूसरा इंग्लैंड के बॉलर्स ने। बहुत बड़ी जीत जैसे मैंने कहा इंग्लैंड के लिए है। सो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आपको हाई मिलता है। इंग्लैंड जो है ना एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है टेस्ट क्रिकेट में और वो ये याद रखेंगे लॉस, इसलिए कि फिर अगले टेस्ट मैच में खड़े होना है, जल्दी से खड़े होना है। सो ये रिकॉल मोमेंट्स इनके लिए कुछ ग्रेट नहीं है क्योंकि फील्डिंग में लैप्सेस हैं, बॉलिंग सेकंड इनिंग्स में ठीक नहीं की, बुमराह और जडेजा नलिफाए हुए, टेल एंडर्स ने साथ नहीं दिया, कप्तानी में फील्ड पोजीशंस ठीक नहीं थी, ब्रेक थ्रूज उस तरह से नहीं मिले, मेंटली जो है इतने स्ट्रांग नहीं दिखे, बॉडी लैंग्वेज सफर की, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो हाथ से निकल। अगर इस टेस्ट मैच से पहले आपको यह कहा जाता कि भारत इस टेस्ट मैच में हार जाएगा लेकिन आखिरी दिन आखिरी सेशन में हारेगा, तो आप कहते यार क्या बात है, यंग टीम लड़ी होगी। लेकिन जिस तरह ये 5 दिन का खेल हुआ, मैं तो इसे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मानता हूं। यह टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। यह टेस्ट मैच इंडिया का बिजनेस नहीं बनता था हारने का, और ये यंग टीम, यंग कप्तान रिग्रेट करेंगे क्योंकि इंग्लैंड आपको मौके दे रहा था, इंग्लैंड आपको बार बार मौके दे रहा था। पूरे टेस्ट मैच में आपको इंग्लैंड ने मौके दिए लेकिन आपने हर मौके पर उनको मौका दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में 4 दिन ऐसी लड़ाई थी कि पहले आप। इंडिया ने 500 बनाए, 500 बनाने के बाद टेस्ट मैच कोई आज तक टीम हारी नहीं है, इंडिया हार गई। इंडिया के पास बुमराह थे लेकिन विडंबना देखिए कि बुमराह जो अकेले इकलौते गेंदबाज, पहली पारी में, दूसरी पारी में फिर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। अब मुझे आने वाले मैचों के लिए और फिक्र होती है क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने थे, बट यहां पर जो बॉलिंग ओवरलोड उन पर डल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैनापन खत्म हो जाए। दूसरी बात है, भारत की बॉलिंग ने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई। बैटिंग फिर भी मैं कहूंगा चल गई, क्योंकि अगर 500 हैं यानी कि 4 बैट्समैनों ने 100 बनाए हैं, तो आप फिर भी ना ये कहोगे कि चलो यार ठीक है। इंग्लैंड ने यह भी साफ कर दिया कि आपको तकरीबन इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी जहां पर बैटिंग करना आसान होगा। सो बैट्समैन तो कैन रिलैक्स इजी, बट इंग्लैंड ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गेंदबाज नहीं है तो बॉस तुम्हारे पास भी कहां है। इन पाटे ट्रैक्स पे तुम्हारी गेंदबाजी तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे।
अब यह भी नहीं मालूम कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे, पता नहीं। आराम जरूर है, लेकिन लॉर्ड्स ऐसा टेस्ट मैच है जो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, वहां पर उनकी गेंदबाजी को मदद भी मिलेगी, लेकिन बैक टू बैक वो दोनों टेस्ट मैच खेल नहीं सकते, तो सरदर्द ना भारत की बढ़ेगी। यही अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया होता तो आज हम ये कह रहे होते कि दबाव इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड ने ये 371 रन चेज किए। आप जानते हैं ये 371 कल कैसे हुए थे, कैसे भारत इतना डोमिनेट कर रहा था दोनों पारियों में। पहली पारी में आपका कोलैप्स हुआ, आपने 7 विकेटें 41 रनों पर गंवाई, लेकिन कल चौथे दिन का खेल याद कीजिए, आपने लास्ट 6 विकेटें सिर्फ 31 रनों में गंवा दी यार। सिर्फ 31 रनों में आपकी लास्ट 6 विकेटें गिर गई। यही भारत थोड़ी देर और खेलता, वो टी के बाद वाले सेशन में भारत थोड़ा तेज रन बनाता तो क्या होता। भारत ये जो 371 का टारगेट दिया, उतने ही वक्त में 400, 410, 420 का टारगेट होता, मोमेंटम भी इंडिया के पास होता, फिर आप अपनी हार को एलिमिनेट कर चुके होते। आज इंग्लैंड आया, एक दिन में 350 रन उनको चाहिए थे, उन्होंने तो पूरा दिन भी नहीं खेला, उन्होंने बड़े आराम से रन बनाए। ठीक है, 2 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ले ली, वहां पे 2 शार्दुल ने आउट कर दिए, वो एक्साइटमेंट जरूर बनी, लेकिन आपकी बॉलिंग की लिमिटेशंस थी। और मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैच में इंडिया को यह सोचना होगा कि कॉम्बिनेशन ये सही है या नहीं। करुण नायर, साई सुदर्शन, 2 नए बैट्समैन, शायद इन दोनों को मौका मिलेगा। अब शार्दुल ठाकुर को आपने जाया किया। शार्दुल ठाकुर को तो खुद ही नहीं पता था मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं कि नहीं, और जिस पर्पस के लिए उनको खिलाया गया उन्होंने बैटिंग में रन भी नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी आपने पहली पारी में कराई ही नहीं। आपने इतने रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड को अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि बुमराह के साथ कोई गेंदबाज नहीं था, और बुमराह की ही गेंदों पर आपने कैच भी छोड़े। यार कोई एक टेस्ट मैच में 7-8 कैच छोड़ती है टीम, 7-8 कैच, आप अंदाजा लगाइए, 7-8 कैच इंग्लैंड के। अब जीत ही कैसे सकते हो? आप जीत ही नहीं सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, अब शार्दुल ठाकुर, आपने सेकंड इनिंग में उनको वैसी बॉल करा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने आगे 2 आउट कर दिए। मैच तो शार्दुल ने बनाया, और शार्दुल ने जो भी है, इंग्लैंड में जो आपको लेंथ चाहिए होती है उस पर बॉल भी किया। शार्दुल को आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब सवाल है कि प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है जी, इस टेस्ट मैच में उनकी कहने को विकेटें हैं, बट वॉज ही इफेक्टिव? मोहम्मद सिराज के पास बहुत तजुर्बा है यार, बट सिराज भी ना, ठीक है, उन्होंने पैचेस में आखिरी दिन थोड़ा सा बॉल अच्छा डाला, बट विकेटें नहीं है। और एक बुमराह कब तक? क्या इंडिया इंग्लैंड स्पेसिफिक गेंदबाजों को चुनेगा, जैसे आकाशदीप को, बट फिर आकाशदीप शार्दुल एक तरह के गेंदबाज हो गए? क्या इंडिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप के पास जाएगा? जा सकते हैं। क्या इंडिया हर्षित राणा के पास जाएगा? बट हर्षित राणा भी प्रसिद्ध कृष्णा की तरह हैं, वो भी थोड़ा हिट करते हैं। सो मुझे ये लगा कि अब ना भारत को आने वाले मैचों में थोड़ा सा, एक तो ये समझना होगा कि हम जीत सकते हैं, कम से कम ये विश्वास होना चाहिए हम जीत सकते हैं। बैट्समैनों को यह विश्वास होना चाहिए कि हमने रन बनाए हैं, 100 बनाए हैं, हम बना सकते हैं। गेंदबाजों ने जो गलतियां की उससे सबक लेना है, और आपको गेंद अच्छा डालना है। जो एक चीज इस टेस्ट मैच में, पूरे टेस्ट मैच में दिखी, वो ये थी, ऑफ द विकेट कोई सीम मूवमेंट नहीं थी। विकेट भी ऐसा था, ड्राई विकेट था। बर्मिंघम में आमतौर पर आपको ठंड तो मिलती है, बट बर्मिंघम में आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। अगर विकेट पे घास है तो शायद आपकी बॉलिंग कम्स इनटू प्ले, बट अगर घास नहीं है, सो इंग्लैंड ये जानता है कि वो इतनी लंबी बैटिंग करते हैं कि वो इंडिया को अपनी बैटिंग के बूते हरा सकते हैं। अब इस गेंद के साथ भी, ड्यूक्स के साथ भी भारत के गेंदबाज एडजस्ट नहीं हो पाए, स्विंग मिला ही नहीं, सीम मूवमेंट भी नहीं मिली, वो भी आपको एडजस्ट करना होगा। तो ओवरऑल मतलब शायद इस सीरीज के बाद ये टेस्ट मैच एक पिवटल पॉइंट बन जाएगा, जहां पे आप ये कहेंगे कि काश ये मैच जीता होता तो हम सीरीज में पीछे ना लगे होते। अब ना इंग्लैंड ने आपकी कमजोरियां देख ली हैं। इंग्लैंड जानता है कि जब 15 मिनट वो दबाव के आते हैं, आप उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसी से आगे आने वाले मैचों में सबक लेना होगा। खैर, इंडिया काश जीत जाता, मैं तो कहता हूं ड्रॉ ही हो जाता, लेकिन हार के साथ ही आगाज हुआ है। अगर आपको हार की वजहों से इत्तेफाक आप रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि शुभमन गिल भी अपनी कप्तानी में कमजोरियों से सबक लें, बिकॉज बैट्समैन के तौर पर 100 बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि जब जब जरूरत पड़ती थी ना, वो थोड़े से ढीले हो जाते थे। कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में आपको वक्त का इंतजार करना पड़ता है, एंड देन राइट मोमेंट पर थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। हमें एक यंग, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए सब कुछ। और भाई मेरा ना एक ही बस सवाल है, और एक ही चीज है जो बोला था ना, मैं बार बार उस बात में बारे में बात कर रहा था, और अभी ये बोलूंगा,
गंभीर साहब ने ना एक बार एक बात बोली थी कि क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि सब गंभीर पे सवाल उठाते हैं ना। अब मेरे पास गंभीर साहब के लिए एक मैसेज है, क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। और यहां पे ना आप एज अ प्लेयर भी जीरो ही थे, और एज अ कोच तो हमने देख लिया कि आपने क्या किया है। आप लगातार सिर्फ मैचेस हार रहे हो, एक मैच जीते हो आप, बस एक मैच, सॉरी 2 मैच, एक बांग्लादेश एक ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड आपको पेल पाल के चली गई, आप में 2 पैसे की हिम्मत नहीं थी कि आप उनको एंड में फाइट भी दे दो। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हुई है और आप 471 बना के रिकॉर्ड बनवा गए हो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, देशभक्ति की बातें करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली ये है आपकी असलियत, ये आपका आईना कि मैच हारने के बाद खी कर रहे हो। ये जो नया जीजी एरा शुरू हुआ है ना, ये जीजी एरा भाई हमारे गले पड़ा हुआ है। ये जीजी एरा ने पूरे इंडिया की जान निकाल के रख दी है। जब से आए हैं हार हार हार। आप देख लीजिए श्रीलंका गए, श्रीलंका हमारे, आप देख लीजिए इंडिया न्यूजीलैंड घर पे सीरीज हुई, वो हम व्हाइट वॉश हो गए 100 साल बाद। हम बीजीटी गए, हम वहां पर 2 सीरीज जीते हुए थे, हम वो बीजीटी हार गए। हम इंग्लैंड आए हैं, पिछली इंग्लैंड सीरीज हमने ड्रॉ की है, यहां पर हम 371 रन बनाकर हार गए। तो ये जीजी एरा जब से शुरू हुआ है ना भाई, इंडिया के लिए ये जीजी एरा खत्म करवा के रख दिया हमें, पूरी टीम को। वो शुक्र है भगवान का, हाथ जोड़ के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि वहां रोहित और विराट थे। और ये हार पता चुभ क्यों रही है? क्योंकि हंसते हंसते हारे हो, हंसते हंसते लगाते लगाते हारे हो। एक पैसे की फील्ड पे कोई सीरियसनेस नहीं, कोई किसी को ये बताने वाला नहीं कि क्या बॉलिंग करनी है, किस तरीके से आउट करना है। एक बंदा फील्ड पे सीरियस नहीं दिखता है, इसलिए चुभ रही है भाई, इसलिए चुभ रही है। कैचिंग तुमसे होती नहीं, बॉलिंग तुमसे होती नहीं, तुम बीच मैदान से। ये कौन सा कप्तान है, ये कौन सा कोच है? आखिरी में मैच डाउन द लाइन लगा हुआ है और कोच अपने कप्तान को ड्रेसिंग रूम में बुला लेता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में मैं चला लेता हूं। मैं यही कह रहा था, आप ना क्या करते हो, एक बंदा है जो कि ड्रेसिंग रूम से मैच चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि हार में बदल देता है, हार मिलता है, क्योंकि ना कप्तान को बुलाता है जी ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में आता है कप्तान कब? ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल कब गया था पता है आपको? आपने देखा तो होगा नहीं वो मोमेंट। 50 रन चाहिए थे, 50 या 55 रन चाहिए थे ना, 50-55 रन चाहिए होता है ना। तब टेस्ट मैच के अंदर कप्तान, टेस्ट मैच छोड़ो, हर फॉर्मेट के अंदर फील्ड पे होता है कि मैच हार सकते हैं, मैच हाथ से निकल सकता है। उनके हाथ में विकेट इन हैंड है, आप क्या करोगे? लेकिन आपने क्या किया? आपने कप्तान को अंदर बुलाया। प्रसिद्ध कृष्णा के मुंह में पागल हो गए कि नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा हमारा बेस्ट बॉलर है। और बाय द वे बुमराह से कितनी मजदूरी करवाई है वैसे तुमने? ऑलमोस्ट बंदे से 50 ओवर डलवा दिए, ऑलमोस्ट 50 ओवर डलवा दिए पहले मैच। आपने मेलबर्न के अंदर उससे 53.2 ओवर डलवाए थे, आपने यहां पे उससे और में 50 ओवर डलवा दिए। फिर आप कहते हो बुमराह करता नहीं है, बुमराह से होता नहीं है यार, बुमराह से कितना कराओगे? वो भी कहता है भाई बस अब बहुत हो गया। वो हमेशा बोलता है कि बस भाई बहुत हो गया मेरा, कितना कराओगे? वो 3 टेस्ट खेल रहा है 5 टेस्ट में से। क्यों? क्योंकि आप लोग पागल हो गए हो कि बुमराह खेलता रहा है, बुमराह खेलता रहा है, बुमराह खेलता रहा है। और एक और बाय द वे, मैं ना जेन्युइनली देखो, बुमराह की तो बात अलग ही है, बुमराह की तो बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। चलिए रोहित भी निकल गया, चलिए विराट भी निकल गया, आपने क्या उखाड़ा? मुझे ये बात बताओ। चलो आप आगे उखाड़ लोगे क्या? ये जो हंस रहे हैं जायसवाल वैसवाल, ये हंसते थे क्या? आगे कुछ ना, क्या रोहित और विराट होते तो इनकी हिम्मत होती हंसने की ऐसे, ये भंगड़े पाने की? खुश हो रहे हैं कि हमने जग जीत लिया है। अबे 471 मारे और कुछ नहीं, तुम्हारी 4 कैच की वजह से 166 रन पड़े हैं भाई। देखो शर्म आनी चाहिए आपकी टीम को। मैं ये पूछ रहा हूं, बुमराह से तुमने पहली इनिंग्स में 24 ओवर डलवा लिए, 24.4 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 25 ओवर्स। तुमने इस इनिंग्स में बुमराह से 19 ओवर डलवा लिए। मुझे एक बात बताओ, महान कप्तान और महान कोच साहब से मैं पूछना चाहता हूं, टी के बाद कितने ओवर सिराज से डलवाए? कितने ओवर टी के बाद सिराज से डलवाए? टी के बाद कितने ओवर टी के बाद बुमराह से डलवाए? ये जो पर्ची सिलेक्शन चल रही है ना, ये जो बाहर से मैसेजिंग हो रही है अंदर बुला के, ये छोड़ दो भाई। तुम्हें वो लोग इसीलिए पसंद नहीं थे, गौतम गंभीर को रोहित और विराट इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो फील्ड से चलाते थे, वो अपने हिसाब से जाते थे। अब तुम्हें मिल गए तुम्हारे हिसाब के प्लेयर, अब तुम्हें मिल गए जिसके ऊपर तुम ऑर्डर चला सकते हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं उनको तो पता है, क्योंकि गेम हमारे हाथ में ही नहीं, चल तो पीछे से रही है भाई। ये जायसवाल खुश क्यों ना हो,
शुभमन गिल खुश क्यों ना हो, ऋषभ पंत क्यों ना हंसे, क्यों ना ठाके लगाए, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आ गई, सबने 100 मार दिया। गंभीर साहब की वैसे ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फील्ड पे जाओ, ऐश करके आओ, इंग्लैंड में मजे करो, इंग्लिश समर को एंजॉय करके आओ, गोरी में पीछे से कुछ बोले तो खुश हो जाओ, ठाके लगा दो, क्योंकि कभी बात ही नहीं है। यही हरकत है भाई। 5 सेंचुरी मारने के बाद आप टेस्ट मैच हारे हो 5। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा कोई इतिहास में हुआ है। आप पहली टीम बने हो, तो पहली टीम बनी है हमारी महान जीजी एरा के अंडर। ये हमारी नई टीम न्यू एरा 5 सेंचुरीज मारी है, बावजूद इसके 5 विकेट से मैच इन्होंने हारा है। ये इतिहास बनाया है इन्होंने, 5 सेंचुरीज और 5 विकेट से हार। ये इतिहास है, ये हमारी नई टीम का इतिहास है। जी ना भाई, मिशन पे निकला हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों ना हंसे यार, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक चीज और, एक बात, 100 साल बाद आप 100 साल बाद आप हो जाते हो व्हाइट वॉश। शांति रखें उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार जाते हो, यहाँ जाके 5 सेंचुरीज मार के एक बात और, मैं बैक टू बैक इंग्लैंड में हार गए 370 का। एक बात और देखिए, एक बार देखो इनके, एक बात और बढ़िया जिनके नाम पर ये सीरीज पड़ी हुई है, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज रखी है ना। सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं पहले दिन जब 100 मार देते हैं यहां पर हमारे 3 खिलाड़ी, सचिन पाजी वहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि वाह यार हमारे हेडिंगली टेस्ट मैच की याद दिला दी। उधर से दादा सौरव गांगुली उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि हमारे तो सर सचिन सिर्फ 3 नहीं 4 बंदे हमारे 100 मारेंगे और इस बार तो हम 600 मारेंगे, हम मैच जीतेंगे। यार तुमसे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं गंभीर साहब को कह रहा हूं, मैं गंभीर ये इस बात को मैं बताऊं, इस टीम से इतने बड़े बड़े लेजेंड्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, क्योंकि भाई वो इंडिया के लिए खेले ना, वो गंभीर से बड़े प्लेयर ही रहे हैं भाई। वो लोग जो है वो इस नई टीम से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये वहां पर जीतेंगे हेडिंगली में। और कोच साहब को कोई उम्मीद नहीं है, अगरकर जी को कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बात नहीं वहां पर जाओ। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, टीम के अंदर इस वक्त इनसिक्योरिटीज है, इतनी इनसिक्योरिटी है टीम के अंदर, इतना पैनिक है। तुम्हारा कैप्टन से लेके तुम्हारा वाइस कैप्टन, तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हर कोई सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में देख लिया क्या हुआ अश्विन के साथ, क्या हुआ रोहित के साथ, क्या हुआ विराट के साथ। जब इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ ये सब हो गया ना भाई, तो हम किस खेत की मूली हैं। अपने रन बनाओ और मजे पाओ। और ये सुनिए, बस अपने रन बनाओ, मजे पाओ। आप बात करते ना कि गौतम गंभीर एरा अल्टीमेट होगा सर, गौतम गंभीर एरा की आप कहानियां सुनिए। हारी है गौतम गंभीर एरा में सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में आप हुए 3-0, पहले आप घर में सीरीज आ रहे, 100 साल बाद क्लीन स्वीप हुए, क्लीन स्वीप व्हाइट वॉश, घटिया पने की हद पार कर दी। चलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बीजी टीम अच्छा करोगे, शायद WTC फाइनल खेल जाओ। लेकिन वहां पे तो हमारी हैसियत थी नहीं खेलने की, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-1 करवा लिया जी। 3-1 क्यों करवा लिया? क्योंकि बीच सीरीज में रोहित शर्मा बाहर हो जाते हैं, बीच सीरीज के अंदर कुछ भी हो जाता है, कोई ड्रॉप हो रहा है, कोई आ रहा है, क्योंकि बातें ड्रेसिंग रूम की ज्यादा होती है ना सर। देखो ड्रेसिंग, यार ये इंडियन क्रिकेट थोड़ी है, इसको तो हम मिर्च मसाला कोई प्रोग्राम, ड्रेसिंग रूम क्रिकेट है, इसको हम मिर्च मसाला कोई प्रोग्राम बना के चलाएंगे। डेली सोप है। इसके अंदर आपने बोला बाय द वे, तमाशा चल रहा है। गौतम गंभीर ने ना एक जो ड्रेसिंग रूम लीग की जो रिपोर्ट आती है ना, क्या बोला था, क्या था उस रिपोर्ट के अंदर? बस बहुत हो गया गंभीर साहब, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया गंभीर साहब। 3-0 भी हो गया, उसके बाद हमने देख लिया कि 3-1 भी हो गया, और आज 1-0 भी हो चुके हो, और 5-0 लोडिंग है। एक सेकंड रुकेगा कोबरा, 5-0 लोडिंग है भाई। ये 5-0 आपके लिए लोड हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। ये एक और आपका सितारा लगेगा यहां पे। आपने क्या बोला था रवि शास्त्री के बारे में? रवि शास्त्री के लिए क्या बोला था? कुछ जीते तो है नहीं, एक मर्सिडीज जीते हैं सर। मर्सिडीज की छोड़ो, आप बताओ मुझे, आपने टेस्ट मैच में क्या जीता है जो आप टेस्ट के कोच हो? पहले तो आप मुझे बताओ, मिस्टर फिक्सेड आप हो या कौन है भाई? मुझे बता दीजिए, मिस्टर फिक्सेड क्या आपके बारे में बात होती है, किसी और के बारे में बात होती है? यार कोई क्लियर कर दो ना। और आपने ऐसा बना रखा है भाई, आपने ऐसा माहौल बना रखा है टीम के अंदर कि जो मैं हर्षित राणा आ गया जी, हर्षित राणा प्रेम है आपका। हर्षित राणा अलग आता रहता है टीम के अंदर, जो आपके सिलेक्शन है अलग है टीम के अंदर। और अब आई वैसे रोहित विराट की याद आपको, अब आई वैसे याद आपको जो आपके तमाशे हुए हैं। मैं एटलीस्ट गंभीर साहब से पहले रोहित विराट जितवा रहे थे। मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे रोहित विराट की भी याद नहीं आई, मुझे याद आई राहुल द्रविड़ की, मुझे याद आई रवि शास्त्री की। यार हमें इन लोगों की याद आई है। रवि शास्त्री क्या बोलते थे? गेट द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन।
रवि शास्त्री वो कोच थे भाई टेस्ट क्रिकेट में, राहुल द्रविड़ एक सीरीज नहीं हारे टेस्ट क्रिकेट में जब तक वो टीम इंडिया के कोच थे, और गंभीर साहब जब से आए हैं हम एक सीरीज नहीं जीते टेस्ट क्रिकेट में। कोई सोच सकता है कि इंडिया टेस्ट मैच हार गया 550 करके पहली इनिंग में, फिर दूसरी इनिंग में टारगेट दिया फोर्थ इनिंग्स का 372 रन का, कोई भी नहीं सोच सकता। फिर ये भी सोच आती है कि इंडियन टीम की तरफ से 500 हुए हैं, बड़ी परफॉर्मेंस आई है, जायसवाल ने 100 किया, पंत ने ईच इनिंग 100 किया, गिल ने 100 किया, एज कैप्टन पहला टेस्ट मैच है, उतनी बड़ी उसने इनिंग्स खेली, कमाल का 100 किया। केएल राहुल ने जो बैटिंग कर दिखाई है, जो कवर ड्राइव दिखा दिया, तो मुझे लग रहा है कि बाकी सारी कवर ड्राइवें भूल गए हैं जो के राहुल ने इस इनिंग्स में जो 100 किया, जो बैटिंग करके दिखाई है, अनबिलीवेबल। पंत ने आके अपनी वही गेम खेली है, टीम को प्रेशर से निकाला, तेज रन किए 118 रन, और क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट है उसके लिए। लेकिन क्या वजह है कि इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीत सकी? चारों दिन डोमिनेट किया, 500 हुए हैं, बॉलिंग में 5 आउट किए हैं बुमराह ने, लेकिन जीत नहीं सके। जीत गई इंग्लैंड। लास्ट डे आके उन्होंने ऐसे वो प्लान किया, ऐसे वो इंडियन टीम को ट्रैप किया, और वो इंडियन टीम ट्रैप हुई है और वो टेस्ट मैच ले गए हैं। ये है प्रोफेशनल टीम। इसमें मैं कहता हूँ कि जितना क्रेडिट दें इंग्लैंड टीम को उतना कम है। जिस गेम अवेयरनेस के साथ वो खेले हैं ना, इस टेस्ट मैच को जीते हैं, वो कोई टीम नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं टेस्ट मैच। जो इंग्लैंड टीम का गेम प्लान था ना लास्ट डे, जो उन्होंने बनाया, जैसे लेके चले हैं, फर्स्ट सेशन में आप देखें 97 रन बनाए, उसके बाद फिर आप देखें लंच के बाद आके कैसे रन किए हैं। 188 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग, 65 रन जैक क्रॉली ने, बड़ी एक्सीलेंट पार्टनरशिप, एक्सीलेंट बैटिंग की है। उसके बाद बेन डकेट ने 149 रन बनाए हैं, जो रूट ने आके अपने 53 रन बनाए हैं, मैच फिनिश करके गया। बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए हैं। बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं। हैरी ब्रूक पहली बॉल पे आउट हुआ है, आप देखें तो ओली बॉब आउट हुआ है। तो लग रहा था कि मैच में वापस आ गई इंडियन टीम। जब 56 ओवर्स में बारिश के बाद मैच शुरू हुआ, जैक क्रॉली आउट हुआ है ना, तो 190 रन थे, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो टेस्ट मैच ले जाएंगे। लेकिन आउट हुआ जैक क्रॉली, स्लिप में ज़बरदस्त कैच पकड़ा। कृष्णा ने 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं शार्दुल ठाकुर ने। उसके बाद फिर क्या नाम है, टेस्ट मैच में वापस आए हैं। लेकिन जो रूट ने आके वो काम किया, स्कोर बोर्ड चलाना शुरू किया। ओली पॉप बेशक आउट हो गया, उसने आते साथ ही उसी ओवर में आउट हुआ, तो ठक स्क्वेयर लेग पे चौका मारा। तो ये है गेम अवेयरनेस। ये जो विक्ट्री है ना इंग्लैंड टीम की, ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो 4 दिन क्रिकेट खेली है ना इंडिया ने, अब मैं समझता हूँ कि जो टीम पे एक प्रेशर था ना, विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है, तो लग रहा था कि ये टीम बड़ा मुश्किल है कि परफॉर्म कर जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दे दी बैटिंग ने। ऐसा सोचा नहीं जा रहा था इंग्लैंड में टेस्ट में। हाँ, कहीं और हो रहा होता, इंडिया में हो रहा होता, किसी और मुल्क में हो रहा होता, आप कह सकते हैं इतना सीम ड्यूक का बॉल नहीं है, कोकाबोरा बॉल चलता है तो वहाँ पे कर दें। लेकिन ड्यूक का बॉल, टॉस जीत के इंग्लैंड ने बॉलिंग की है। सब यही कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच गलत डिसीजन लिया टॉस जीत के बॉलिंग करने का। लेकिन इंग्लैंड सही थी जो उन्होंने डिसीजन लिया। उनको अपनी टीम पे एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, वैसे वो ले गए हैं। थोड़ा फील्डिंग की तरफ से सपोर्ट मिलती तो शायद ये लीड जो 6 रन की मिली है, ये कोई 110-120 रन की लीड मिलती। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंडियन टीम को इस टेस्ट मैच से जो बैकफुट पर ले गई है ना, ये टेस्ट मैच निकला हाथ से। कैचेस छूटते रहते हैं, फील्डिंग अच्छी होती है। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में कितने ज़बरदस्त कैचेस पकड़े, इंडिया में कितने ज़बरदस्त गली में कैचेस पकड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त फील्डर है मेरी नज़र में। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 बॉल हुई है ना बुमराह का, हो जाती 9 बॉल भी हो जाती है। और ये भी 9 बॉल जो डे ख़त्म हो रहा था, लास्ट ओवर था, हैरी ब्रूक 0 पे आउट हो गया था,
वो मेरे ख्याल से 9 बॉल फिर वो 99 रन बनाए हैं। वो लीड जो 110-20 रन की थी, जो अंडर प्रेशर टीम थी, जो रूट भी आउट हो गया हुआ था और हैरी ब्रुक भी आउट हो जाता तो शायद उस टाइम इंडिया लंबी चौड़ी लीड ले लेता। लेकिन बॉलिंग में जब तक आप एक जगह पे बॉलिंग नहीं करेंगे इंग्लैंड में तो रन्स रुक ही नहीं सकते। आप देखें, स्लिप लगवाई है जैकरोली को, फिर उसके बाद 2 ठक्कर के चौके खा लिए कट पे और स्क्वायर लेग पे। वैगन व्हील देखें, सारा स्कोर स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट गली की तरफ स्कोर सारा हो रहा है। इसका मतलब है कि बॉल आप आगे खिला नहीं रहे, बैट्समैन को आगे ला ही नहीं रहे, वो बैक फुट पे सारे रन्स करता जा रहा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट करता जा रहा है। तो अब सिर्फ मुझे लग रहा है सारा प्लान ना इंडियन टीम का बुमराह पे था कि पहला स्पेल करेगा, 2 विकेटें लेगा, 2 आउट हो जाएंगे लंच से पहले, फिर लंच के बाद आएगा, 2 विकेटें लेगा, तो 4 आउट कर लेगा, तो फिर ऐसे थर्ड स्पेल में आके 1 आधी विकेट लेगा, फिर 5 आउट करेगा, टेस्ट मैच तो आके हमें दे देगा। लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने कैसे बॉलिंग करनी थी? 5 इससे तो आउट कराए तो सोचा होगा कि बाकी 5 तो वो 4 बॉलर कर ही लेंगे, लेकिन उनकी समझदारी थी, गेम अवेयरनेस थी, उन्होंने स्कोर किया ही नहीं, चांस लिया ही नहीं बुमराह पे, जडेजा पे उन्होंने चांस लिया ही नहीं इतना।